Assalamu alaikum dear friends, welcome back to our YouTube channel J&K Ideal Academy। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए एक MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिलीवर द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस MCQ सीरीज़। So friends, I hope this MCQ series will prove to be very helpful for all of you। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए बहुत सारा स्टफ़ लेके आएंगे। तो दोस्तों, आज हम इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर आपके सामने लाने जा रहे हैं, और इससे पहले भी एक लेक्चर MCQ सीरीज़ का आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जो कि MCQs J&K जनरल नॉलेज के रिलेटेड हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं। तो इसका पहला जो MCQ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है द मेन वाटरवे ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर इज़। कश्मीर की जो वैली है, जो कश्मीर की वादी है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो वाटरवे है वो कौन सा है? रिवर रवि, रिवर चिनाब, इंडस और झेलम। तो रवि जो है, ये हमें पता है कि ये जम्मू प्रोविंस में पड़ता है, जम्मू और पंजाब के बॉर्डर के नज़दीक। चिनाब जो है, ये भी जो जम्मू प्रोविंस में, इंडस लद्दाख से आता है। तो झेलम जो है, ये J&K का सबसे जो मेन वाटरवे है वो झेलम है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने दूसरा MCQ हमने लाया है, द किशन गंगा और द नीलम रिवर मीट्स झेलम रिवर एट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। किशन गंगा रिवर जो है, या जिसका नाम नीलम रिवर भी है, किशन गंगा रिवर, जिसको नीलम रिवर भी कहा जाता है, ये झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है। और हमें कहना है कि ये झेलम के साथ कहाँ पे मिलता है, यानी झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी जो किशन गंगा है, ये किस जगह पे झेलम रिवर के साथ जाके मिल जाती है। ठीक है, जम्मू, वुलर लेक, मुजफ्फराबाद या लद्दाख रीजन। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद में एक जगह है जिसका नाम है दुमेल। ठीक है, दुमेल पे मुजफ्फराबाद में दुमेल एक जगह है। तो उस जगह पे किशन गंगा रिवर जो है वो झेलम रिवर के साथ जाके मिलता है, और ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है झेलम की। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सराउंडेड बाय द विलो ट्रीज वुड यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। विलो ट्री आपको पता होगा। तो कौन सी लेक है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे विलो ट्रीज, यानी दिस लेक इज़ नोन फॉर द ग्रोथ ऑफ विलो ट्रीज सराउंडिंग इट। ठीक है, तो विलो ट्रीज इस झील के इर्द गिर्द है, इस लेक के इर्द गिर्द बहुत सारे पाए जाते हैं। तो हमें बताना है कि ये कौन सी लेक है। ये वुलर लेक है, डल लेक है, होकरसर लेक है या मानसबल लेक है। तो इसका राइट आंसर जो है होकरसर लेक। वन मोर क्वेश्चन, वितस्ता इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। वितस्ता, अगर आपने हमारी बुक जो है J&K GK, जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K हमने बुक बनाई है, वो अगर आप लोगों ने देखी होगी, वो आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। वितस्ता जो हमने रिवर झेलम जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, तो इसी को वितस्ता भी कहा जाता था एंशिएंट टाइम्स में। ठीक है, एंशिएंट टाइम्स में इसी रिवर का नाम, झेलम का नाम वितस्ता था, और इसी को कश्मीरी में वेथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो यह है झेलम रिवर। रवि का नाम नहीं है, चिनाब का नहीं है, इंडस का नहीं है, ये झेलम रिवर का एंशिएंट नेम है वितस्ता। वन मोर क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स लाइज इन बल्तिस्तान एरिया ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो कौन सा ग्लेशियर है जो बल्तिस्तान एरिया में, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस जो लद्दाख के नज़दीक भी पड़ता है, तो उस एरिया में लाई करता है? सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर।
तो इसका राइट आंसर जो है वो है बिएफओ ग्लेशियर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस? इनमें से कौन सा रिवर है, कौन सी ट्रिब्यूटरी ऐसी है जो रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, कौन सा रिवर ऐसा है जो रिवर इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, तो रिवर तवी तो जम्मू प्रोविंस में बहता है, तो ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बहता है, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। रिवर ज़नस्कार ये देखेंगे, रिवर रवि तो ये भी हमने कहा जम्मू डिवीज़न में ही बहता है, रिवर झेलम कश्मीर डिवीज़न में बहता है। तो रिवर ज़नस्कार जो है, ज़नस्कार, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, क्योंकि ये रिवर ज़नस्कार और इंडस जो है दोनों लद्दाख डिवीज़न में बहते हैं, और ये ज़नस्कार जो है ये फिर जाके मिलता है रिवर इंडस के साथ। सो दिस रिवर, that is river Zanskar, is one of the tributaries of river Indus. Question number 7. The river that originates from the Siachen glacier and flows in Ladakh region is? कौन सा रिवर ऐसा है जो ओरिजिनेट होता है सियाचिन ग्लेशियर से और लद्दाख रीजन में फ्लो करता है? ठीक है, दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि ये सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, यानी इसका ओरिजिन जो है, इसकी सोर्स जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर, और इसके साथ साथ ये फ्लो होता है लद्दाख रीजन में। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस कौन सा रिवर फुलफिल करता है? श्योक तो नहीं है। ठीक है, नुब्रा है, डोडा रिवर भी नहीं है, इंडस रिवर भी नहीं है। नुब्रा रिवर ऐसा रिवर है जो सियाचिन ग्लेशियर से जिसका ओरिजिन है सियाचिन ग्लेशियर में, एंड इट फ्लोज इन द लद्दाख रीजन। सो दिस इज रिवर नुब्रा। क्वेश्चन नंबर 8. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर लेक्स इन द शिवालिक रीजन? इनमें से कौन सी लेक है जो शिवालिक रीजन में लाई करती है? मानसर लेक, सुरेंसर लेक, वुलर लेक, बोथ ए एंड बी। ठीक है, देखिए वुलर लेक जो है ये कश्मीर रीजन में है, बांडीपुरा में ज़्यादा इसका हिस्सा है, तो ये वुलर लेक जो है ये इसका राइट आंसर नहीं है। अब देखिए मानसर लेक और सुरेंसर लेक, जो ये दो लेक्स ऐसी हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हैं लोकेटेड, और ये डिस्ट्रिक्ट सांबा में पड़ती हैं, मानसर और सुरेंसर लेक्स। सो दीज आर द टू लेक्स, यही वो दो लेक्स हैं जो शिवालिक रीजन में, शिवालिक रेंज जो है माउंटेन रेंज, हिमालयन रेंज का एक हिस्सा, उस रेंज में ये पड़ती है, मानसर और सुरेंसर लेक। सो दिस इज द राइट आंसर, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। मानसर और सुरेंसर दोनों लेक्स ऐसी है जो शिवालिक रीजन में लाई करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9. द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर? कश्मीर की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? डल लेक, वुलर लेक, मानसबल लेक एंड अंचार लेक। सो इट्स राइट आंसर इज मानसबल लेक। मानसबल लेक जो है ये कश्मीर डिवीजन की सबसे डीपेस्ट लेक है। ठीक है, सो इसकी डेप्थ इन तीनों, बाकी जो है डल लेक, वुलर लेक और अंचार लेक, इन तीनों से ज़्यादा इसकी, या बाकी हम कह सकते हैं कि जो भी लेक्स कश्मीर डिवीजन में पाई जाती हैं, कश्मीर रीजन में पाई जाती हैं, तो उन सबसे ज़्यादा जो डीपेस्ट लेक है वो है मानसबल लेक। क्वेश्चन नंबर 10. विच of the following project is associated with Shahpur Kandi barrage? Question number 10. Which of the following project is associated with Shahpur Kandi barrage? इसका राइट आंसर है रवि कैनाल। Question number 11. The glacier in the northern end of the Karakoram range इन J&K इज़? कराकोरम रेंज जो है J&K में, इसके नॉर्दर्न एंड में जो ग्लेशियर लोकेटेड है वो ग्लेशियर कौन सा है? नीचे आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सियाचिन ग्लेशियर, एंड ऑप्शन बी दैट इज़ बालतुरु एक्चुअली है ये। सेक्शन नंबर दिस ऑप्शन नंबर सी BFO, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हिस्पार।
So which of these glaciers is located north of this Karakoram range? तो इसका राइट आंसर जो है वो है बालतोरू ग्लेशियर। BALTURU है ये एक्चुअली, या BALTORO आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बालतोरो। ये वो ग्लेशियर है जो नॉर्थ ऑफ कराकोरम रेंज लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कश्मीर वैली? तो इनमें से कौन सी लेक ऐसी है जो कश्मीर वैली में लोकेटेड नहीं है? गंगाबल लेक, तारसर लेक, सुरिनसर लेक एंड होकरसर लेक। इनमें से कौन सी लेक है जो कश्मीर वैली में लोकेटेड नहीं है? तो इस का राइट आंसर जो है वो है सुरिनसर लेक। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था सुरिनसर और मानसर लेक्स के बारे में। सुरिनसर और मानसर लेक्स जो दोनों है वो डिस्ट्रिक्ट सांबा में लोकेटेड है, तो इसका मतलब है कि कश्मीर डिवीजन में नहीं है। कश्मीर डिवीजन में गंगाबल लेक है, तारसर लेक है, होकरसर लेक है। ऑल दीज लेक्स आर लोकेटेड इन द कश्मीर डिवीजन, बट सुरिनसर लेक इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज़ नॉट लोकेटेड इन कश्मीर डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 13, जम्मू सिटी इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप जम्मू गए होंगे तो, या जो लोग जम्मू में ही रहते हैं तो उनको पता होगा कि जम्मू सिटी किस रिवर पर लोकेटेड है। जो जम्मू सिटी के बीच में से जो रिवर गुजरता है वो ना तो चिनाब रिवर है, ना तो रवि रिवर है, ना तो किशन गंगा रिवर है, ये तवी रिवर है। ठीक है, तवी रिवर, तवी ब्रिज वहाँ पे बहुत मशहूर है जम्मू में। तो तवी रिवर जो है ये इस तवी रिवर के पास जो है, इस तवी रिवर के बैंक्स पर जो है जम्मू सिटी वो लोकेटेड है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर इज? झेलम रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, वेदर इट इज तवी, वेदर इट इज एरी, लिदर, सिंध और विशो। इन चारों में से आपको बताना है कि झेलम रिवर की सबसे लंबी, सबसे बड़ी जो है ट्रिब्यूटरी वो कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सिंध नाला। सिंध नाला वो है जो गांदरबल से आता है। ठीक है, तो ये लास्ट में झेलम रिवर के साथ जाके मिलता है। तो ये है वो ट्रिब्यूटरी जो झेलम की, विच इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। दिस इज सिंध नाला। क्वेश्चन नंबर 15, नीरू इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? नीरू इनमें से किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? किशन गंगा रिवर, इंडस रिवर, रावी रिवर या चिनाब रिवर? इनमें से किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है नीरू? नीरू चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, किशन गंगा की नहीं है, इंडस की नहीं है, रावी की नहीं है। इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इज मेन रिवर ऑफ लद्दाख इज? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने रिवर्स के बारे में पढ़ा होगा तो बहुत ही इजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन, कि लद्दाख डिवीजन का जो सबसे मेन रिवर है, इम्पॉर्टेंट रिवर है, सबसे बड़ा रिवर अगर हम कह सकते हैं ऐसे भी, तो कौन सा रिवर ऐसा है जो लद्दाख में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है? तो वो है इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर जो तिब्बत से शुरू होता है। ठीक है, तो वो रिवर है जो लद्दाख में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रिवर माना जाता है। मेन रिवर ऑफ डोडा इज? डोडा का सबसे मेन रिवर कौन सा है? ठीक है, झेलम रिवर, किशन गंगा, चिनाब या तवी? तो चिनाब है इसका राइट आंसर। चिनाब रिवर इज़ द मेन रिवर ऑफ डोडा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो झेलम कश्मीर डिवीज़न में, किशन गंगा कश्मीर डिवीज़न में, तवी जम्मू प्रोविंस में यानी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, तो चिनाब जो है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट रिवर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द कैनाल्स इन कश्मीरी लैंग्वेज आर नोन एज? कैनाल्स को कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तो कैनाल्स को कश्मीरी लैंग्वेज में कहा जाता है क्वल। ठीक है, क्वल इसको कहा जाता है कश्मीरी लैंग्वेज में। तो दोस्तों ये था कश्मीर की जियोग्राफी के बारे में, रिवर्स, कैनाल्स, ग्लेशियर्स के बारे में। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में भी कुछ
डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे 19th क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री के रिलेटेड है। ललितादित्य कंस्ट्रक्टेड डैश कैनल इन 8th सेंचुरी एडी। ठीक है, ललितादित्य ने कौन सी कैनाल कंस्ट्रक्ट की? जो ललितादित्य मुक्तापिदा थे कश्मीर के रूलर 8th सेंचुरी में, उन्होंने कौन सी कैनाल कंस्ट्रक्ट की, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है मार्टन कैनाल। ठीक है, अगर आप देखेंगे मार्टन टेम्पल भी जो है वो भी ललितादित्य ने ही कंस्ट्रक्ट किया था। जो मार्टन टेम्पल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही मशहूर टेम्पल है, तो मार्टन कैनाल इन्होंने कंस्ट्रक्ट की इन द 8th सेंचुरी, ललितादित्य ने। रणबीर सिंह कैनाल इन जम्मू डिवीजन ड्रॉज वाटर फ्रॉम। रणबीर सिंह कैनाल जो है जम्मू डिवीजन में, इसका वाटर कहाँ से आता है? तो तवी से आता है, सतलुज से आता है, चिनाब से आता है या रवि से आता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर से इसका वाटर आता है रणबीर कैनाल का। विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लॉय एज वूलन ब्लैंकेट इन कश्मीर। कश्मीर में किस वूलन ब्लैंकेट को जो सर्दियों में पहना जाता है, तो किसको लॉय भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है गब्बा। ठीक है, दीज आर कश्मीरी टर्म्स, गब्बा, नमदा, शॉल। ठीक है, तो गब्बा जो है एक कश्मीरी एक वूलन ब्लैंकेट होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है लॉय भी कश्मीरी में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, आज जो हमने MCQs डिस्कस किए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने एक सीरीज़ और एक लेक्चर आप लोगों के सामने लाएंगे। तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स JK SSB एग्ज़ाम्स के रिलेटेड या जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे उनके रिलेटेड जो भी लेक्चर्स होंगे वो आप आसानी से सुन पाएंगे, वो आप देख पाएंगे, आप अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। और एक और रिक्वेस्ट है, ये आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर जनरल स्टडीज़, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। जम्मू एंड कश्मीर पावर पैक्ड जनरल स्टडीज़, ये हमारी बुक बहुत जल्द मार्केट में आ रही है। विद इन डेज़, इंशाल्लाह विद इन 4 और 5 डेज़ और अ वीक, ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं 1 हफ़्ते के बाद ये इंशाल्लाह ये बुक मार्केट में आ जाएगी। ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल होगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे कठुआ हो, सांबा हो या कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अनंतनाग, शुपियान, पुलवामा, श्रीनगर, कुपवारा या जम्मू डिवीज़न के जो भी प्रोविंसेस हैं, जो भी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये बुक अवेलेबल होगी। तो सभी दोस्तों से गुजारिश है कि ये बुक आप ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि इसमें जो हमने मटेरियल इंक्लूड किया है, हमने JNK के रिलेटेड तमाम बुक्स का मुताला किया है, तमाम बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन वो all these books seem to be insufficient for examination, but we have tried our best to include each and every sphere of J&K, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कल्चर हो J&K का, चाहे कोई भी स्फीयर हो, पॉलिटिक्स का स्फीयर हो या कोई स्पोर्ट्स का स्फीयर हो या कोई और भी स्फीयर, तो हमने हर कोई स्फीयर इसमें इंक्लूड किया है। और हर स्फीयर में जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके कंसर्न रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस स्फीयर के, तो वो सारी हमने इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड की है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस बुक को ज़रूर लें आप, जब ये मार्केट में आ जाएगी तो इसको ज़रूर ख़रीदें, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो दोस्तों ये थी गुजारिश। और लास्ट में एक और गुजारिश है कि अभी तक जिन फ्रेंड्स ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।